सब ज़ाहिर है पाकिस्तान में दो अफसोसनाक वाक़े हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, अफगानिस्तान कंडेम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो अफगान तालिबान के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन और नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब ने ये माना कि फतवे की बात हुई थी, वो भी मान रहे थे, सालिस भी मान रहे थे, मगर बात यहाँ पर आकर हुई कि ये वज़ाहत जो है ये दारुल इफ्ता से आ सकता है और पाकिस्तान इसको नहीं तस्लीम कर रहा था। पाकिस्तान का ये वर्जन है कि जी फतवा देना होता तो वो दे देते, कोई ऐसा मसला नहीं था। ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है हम रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहजेब साहब, आज सुबह हमने देखा कि काबुल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो भरमार थी। सबसे पहले जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला बिरादर, जो दोहा ऑफिस के रुकन भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रेड आर्टरीज हैं उससे जो है अफगान जितने भी तिजार हैं उन सबको उसे इनहिराफ करना चाहिए और अल्टरनेट रूट्स की जो है वो तलाश करनी चाहिए, और ये गारंटी भी देनी चाहिए अगर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है तो किसी भी शक्ल सूरत में, चाहे वो वायलेंस से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, बॉर्डर नहीं बंद करना पड़ेगा। तो इसके अलावा उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी और ये ऑर्डर भी दिए कि अगले 3 महीने तक जितने भी काउंटर्स हैं उसमें से पाकिस्तानी अद्वियात जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखी जो नजीब साहब ने जो है वो की, और उन्होंने सिर्फ ये बात जो है वो नहीं की फतवे के हवाले से, उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को जो है वो एक लीगल एंटिटी जो है वो मान ले तो हम ये कर लेंगे कि उनको अफगानिस्तान वापस बुला लेंगे या पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। ये चीजें बहुत क्लैरिटी जो है इन चीजों में आ रही है बाय डिजाइन, और पाकिस्तान तो गालिबन तुर्की के जो वफद है उसका इंतजार कर रहा है इस टाइम पर कि वो आएंगे और शायद बातचीत जो है वो आगे बढ़े। लेकिन जो मैसेजिंग अफगानिस्तान की साइड से जो है वो हो रही है उसमें बहुत क्लैरिटी है कि वो किसी भी तर्ज पर जो है वो टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो वो ये बात नहीं करते कि उनको एक लीगल एंटिटी जो है करार दिया जाए, बल्कि उन्होंने इस दर्जे तक बोला कि उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो है वो आप तस्लीम कर ले। मतलब ये कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें टीटीपी को एक एंटिटी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और कंसिस्टेंटली अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो पाकिस्तान की साइड है फिलहाल जो है हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देखी, और गालिबन इसी का इंतजार है कि सालिसीन दोबारा आएंगे और कोई बातचीत का आगाज होगा, लेकिन ये एक डेड एंड मुझे नजर आ रहा है शाहजेब साहब। अच्छा, और जो डेड एंड है उसमें ज़ाहिर है एक कंसर्न पैदा हो जाता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी देखी है, हज़ारों जानें पाकिस्तान में गई, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, सिविलियंस की, कि किस एक्सटेंट की इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और कितना, जब अफगान तालिबान ये धमकी भी अगर वहाँ उस तरफ से आती है, कितना इन्फिल्ट्रेट करके या फिर क्या एक्सटेंट है जिसमें पाकिस्तान के शहरों में इस किस्म की दहशतगर्दी हो सकती है। देखिए, एक वाकया तो आपने जिक्र कर दिया जो फेडरल कैपिटल के बस में, इस्लामाबाद के बस में जो है वो हुआ जिला कचहरी के अंदर कल, एक अफसोसनाक वाकया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट मूवमेंट है बॉर्डर्स के ऊपर, और खुसूसी तौर पर जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर हम नॉन स्टेट एक्टर्स की एक बहुत बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं। लिहाजा कोशिश जो यही की जा रही है, जो पैटर्न नजर आता है कि एंगेजमेंट जो है वो एक साइड से नहीं होगी बल्कि मल्टीपल साइड से होती हुई जो है वो नजर आ रही है। और अफगानिस्तान का स्टैंड जो है वो बेलिकोसिटी, यानी एक ऐसे मुल्क के साथ जो है वो डीलिंग जो है वो नजर आ रही है जिसके अंदर उनका गुस्सा और जो है वो सब एंगर, वो सब का सब जो है पाकिस्तान की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मैं तो उसको एक दूसरे तरह से भी जो है वो देख रहा हूं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स जिन दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से आई, पहले एक ग्रुप ने जो है वो तस्लीम किया, फिर बाद में डिनाई कर दिया, और फिर बाद में इस तरफ जो है वो डाल दिया कि पाकिस्तान जो है उसने खुद अपने ऊपर जो है वो अटैक कराया है। तो इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा मुहिम हमें नजर आ रही है वो कंसिस्टेंटली इस तरफ इशारा करती है कि अफगान तालिबान भी और उनकी जो ज़ेली शाखें हैं टीटीपी और बाकी सारी, वो पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको भी समझती हैं और उस लाइंस को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो है वो कर रही है, ताकि वो जो अवामी गम और गुस्सा है उसको सिक्योरिटी के डोमेन में पॉलिटिक्स की तरफ से जो है वो ले आए। तो एक ओवरऑल पूरे एक मुहिम नजर आ रही है, और वो सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से भी वो होती हुई नजर आ रही है। उसमें कोई शक नहीं है कि जो भी प्रोपेगेंडा
अफगानिस्तान की तरफ से आता है या इंडिया की तरफ से आता है, दोनों ममालिक के जितने भी अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल हैं या अनऑफिशियल है, अब तो उसमें कोई बात जो है वो रही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ने बहुत ब्लेटेंटली इन सारी बातों का जो है वो जिक्र किया है और डायरेक्टली पाकिस्तान को सारी चीजों के लिए जो है वो ब्लेम किया है। वैसा फिर ऐसी सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं कि आपको मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं, डेड एंड नजर आता है, और हुकूमत का भी तकरीबन यही मौक़िफ़ है कि उन्हें उम्मीद कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, मगर सालिस आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम किया जाता है। नाउ फिर दूसरा ऑप्शन जिसको वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान मजबूर है अब कि कार्रवाई करे कि अफगानिस्तान के अंदर इन हाइड आउट्स को टारगेट करना, क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? अफगान तालिबान पे कोई प्रेशर पड़ सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान का होमवर्क है शाहजेब, अगर हम बहुत ऑनेस्टली जो है वो बात करें, तो जो काइनेटिक्स होते हैं, जो यानी जंग की सूरत हाल होगी, आप जाके टारगेट भी करेंगे, वो सिर्फ सारे मसले का सिर्फ 20% जो है वो होता है। 80% जो है वो आपको फिर भी डिप्लोमेटिक चैनल्स और सोशियो पॉलिटिकल चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आज आप ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हम जाकर तालिबान की लीडरशिप को टारगेट करेंगे और वहां पर एक लीडरशिप वाइड जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो उस सूरत हाल में भी उसका जो आउटफॉल है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो पड़ेगा। मुझे तो ये करंट सिचुएशन ऐसे ही नजर आती है कि इसमें शायद हम कन्वेंशनल जंग की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉक्सी वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ऐसे ग्रुप्स होंगे जो ग्रेटर पावर गेम का भी हिस्सा होंगे, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि रीजनल और ग्लोबल एक्टर्स के लिए भी खतरे अब जो है वो बनेंगे।